ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਨ ਪਰ ਦੇਸੀਆਂ। पाकिस्तान में एक ही गुलकारा ऐसी आई है जिसे बुलबुले सहरा का नाम दिया गया। इस गुलकारा ने लंबी जुदाई, अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल कोल जैसे लाजवाल गीत गाकर सबके दिल जीत लिए थे। जी हाँ, मेरी मुराद रेशमा से है। रेशमा एक अहद साज गुलकारा थी। उनकी आवाज में जो दर्द था वो अजीब सी कैफियत पैदा कर देता था, इसलिए उन्हें सुनने वाले उनकी आवाज के सहर में खो जाते थे। रेशमा ने बहुत इज्जत और शोहरत देखी, लेकिन अफसोस के वो दौलत जमा नहीं कर सकी, जिससे उनके इकलौते बेटे को भी कई मसाइब से गुजरना पड़ा। गुलकारी के ख्वाब देखने वाली रेशमा का बेटा एक मामूली मुलाजमत करने पर मजबूर हुआ और फिर गुर्बत की जिंदगी देखते हुए गुमनामियों में रुखसत हो गया। आज की इस वीडियो में हम आपको रेशमा के बेटे सावल के बारे में बताएंगे। रेशमा का एक ही बेटा था जिसका नाम उन्होंने सावल रखा था। सावल का बचपन खेल कूद और लज्जतों से भरपूर था। उसकी वालिदा सुपरस्टार थी, दौलत की भी भरमार थी। सावल ऐसे ही अमीराना माहौल में बड़ा हुआ। सावल ने शऊर की उम्र तक आते हुए गुलकार बनने का फैसला कर लिया। सावल ने अपनी वालिदा के साथ उनकी हयात में कई एक म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस दी, जिसे सुनने वालों की जानिब से खूब पसंद किया गया। वो अपनी वालिदा के साथ म्यूजिकल टूर्स पर जाते थे। रेशमा ने सावल को अपने करीब रखा और उन्हें गुलकारी के असरार और रुमूज से वाकिफ किया, ताकि उनके बाद सावल उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। रेशमा की वफात के बाद सावल ने कई एक तकरीबात में अपने फन का मुजाहरा भी किया, तहम वो अपनी वालिदा की छोड़ी हुई विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब न हो सका। वो छोटी मोटी मकामी सतह की तकरीबात में गाते थे। कुछ अरसा तक सावल कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करते रहे, लेकिन बिलाखिर उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके माली हालात बहुत खराब हो गए थे। एक तरफ उनकी वालिदा ने असासे नहीं बनाए थे और सावल भी माली तौर पर खुद को कामयाब ना कर सके थे, और जब उनके माली हालात खराब हुए तो सुई नौदरन की जानिब से उन्हें मुलाजमत फराम की गई, ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। बड़े सगीर की अजीम गुलकारा का बेटा, जिसे गुलकारी की मिराज पर फायज होना चाहिए था, वो नामसाइद हालात के बायस सुई नौदरन गैस की मुलाजमत करने पर मजबूर हुआ। चूँकि सावल ने अपनी वालिदा के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था, लिहाजा वो उनके साथ कई कीमती बातें भी शेयर करती थी। रेशमा का ताल्लुक एक खाना बदोश घराने से था जो खुराक की तलाश में यहाँ वहाँ फिरता था। पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद भी उन्होंने गुर्बत देखी, लेकिन जब उन्हें मकबूलियत हासिल हुई और दौलत मिलना शुरू हुई, तब भी उन्होंने अपना माजी नहीं भूला और ना ही खुद को दौलत के लालच में अंधा किया। उन्होंने इस मामले में सावल को सबक आमोज नसीहत की कि बेटा, जिंदगी में ज्यादा दौलत जमा मत करना, बस इतना कमाना कि ना खुद भूखे सो सको, और अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो उसे भूखा वापस मत भेजना। ये रेशमा के अल्फाज थे, जिनसे मालूम होता है कि उनके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। उनके लिए इंसान का इखलाक और उसका किरदार सबसे ज्यादा मानी रखता था। सजना बाज रेशमा की गुलकारी के वैसे तो सभी मद्दाह थे, मगर रेशमा जिस गुलकार की मद्दाह थी और उन्हें अपना उस्ताद मानती थी, वो भारत के असीम गुलकार और मौसीकार नौशाद थे, जिनकी धुनों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री का रुख बदल के रख दिया था। रेशमा ने भी उनकी धुनें सुनी थी, जिससे मुतासिर होकर रेशमा के दिल में नौशाद से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई, और फिर जब वो भारत परफॉर्म करने गई तो उन्होंने खास तौर पर नौशाद से मुलाकात की। इस मौका पर रेशमा ने जिस मोहब्बत और अदब का इजहार किया, इससे यूँ मालूम हुआ जैसे रेशमा अपने वालिद से मिल रही हो। रेशमा किस्मत की धनी थी कि नौशाद भी उनके मद्दाह थे, और उन्होंने रेशमा से कहा था कि गाते सारे हैं, मगर जो आपके अंदर सुर और अल्लाह पाक ने जो आपको आवाज में सोच दिया है, वो उसकी खास नेमत है। जिस पर रेशमा ने खुशी का इजहार करते हुए नौशाद से दिलचस्प फरमाइश कर डाली कि अगर उन्हें मेरा सुर इस कदर भाया है और मेरा सोच पसंद आया है तो फिर मुझे अपना शागिर्द कर लें। जिस पर नौशाद ने हैरत भरे लहजे से कहा कि रेशमा, तुम ये क्या बातें कर रही हो? तुम्हें भला मैं क्या
क्या सिखाऊंगा, आप तो अल्लाह की तरफ से पहले ही सीखी सिखाई हो। जिस पर रेशमा बोली कि मुझसे सभी पूछते हैं कि रेशमा तेरा उस्ताद कौन है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी शागिर्दी इख्तियार कर लूँ, इस तरह मेरी रोजी हलाल हो जाएगी। यकीनन ये बड़े लोगों की बड़ी बातें थी। रेशमा जब पाकिस्तान और भारत में मकबूल हुई तो तवातर से परफॉर्म करने लगी। उनके कई एक इंटरव्यूज हुए जिसमें उनकी गुलकारी से लेकर उनकी कामयाबी के मुतालिक कई सवालात किए जाते। तहम इन इंटरव्यूज में बुनियादी तौर पर उनसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता कि उन्हें पाकिस्तान और भारत में सबसे ज्यादा इज्जत कहाँ से मिली, जिस पर रेशमा दो टोक अंदाज में कहते हैं कि तुमने मेरा नाम कहाँ सुना, तो जवाब मिलता पाकिस्तान में। जिस पर रेशमा फखरी अंदाज में कहती कि मुझे खद्दर से रेशमा पाकिस्तान ने बनाया। आज मैं पाकिस्तान की सफीर बनकर आप सबके सामने मौजूद हूँ, ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। रेशमा अपनी जात में किस कदर शरीफ नफ्स और सादा थी, इसका अंदाजा मशहूर वाक़ये से लगाया जा सकता है जो उनके साथ टोरंटो में पेश आया, जहां वो म्यूजिकल कंसर्ट के लिए मौजूद थी। इसी असना में जब चाय का वक्फा आया तो वहां मौजूद पाकिस्तानी सफीर की बीवी ने रेशमा से पंजाबी में कहा कि यहाँ सब गोरे आए हैं, अगर कोई तुमसे इंग्लिश में बात करे तो आगे से यस बोल देना। जिस पर रेशमा ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा कि वो फिक्र न करें, मैं यस बोल दूंगी। कुछ देर बाद उनके पास एक अंग्रेज जोड़ा आया जिसने रेशमा की तारीफ करते हुए कहा कि वंडरफुल, जिस पर रेशमा ने दी गई हिदायत पर अमल करते हुए यस बोल दिया। जिस पर उस जोड़े ने रेशमा से पूछा कि वो कितने दिन यहाँ पर मजीद रुकेंगी, जिस पर उनके मुंह से फिर यस निकल गया, जिसने अंग्रेज जोड़े को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने रेशमा से पूछा कि आप अंग्रेजी जानती तो हो, जिस पर रेशमा एक बार फिर बोली यस। इतने में सफीर की बीवी वहां पहुंच गई और उन्होंने कहा कि रेशमा तुम हर बात में यस करी जा रही हो। जिस पर रेशमा बोली कि आप चुप तो करें, मैं इसलिए यस कर रही हूं ताकि उन्हें यह ना लगे कि मैं अनपढ़ हूं। रेशमा को अल्लाह पाक ने जितनी दौलत से नवाजा, उन्होंने जरूरत के मुताबिक हिस्सा अपने पास रखा और बाकी अल्लाह की राह में लुटा दिया। उनकी रिहायशगाह के पास एक मस्जिद थी जो बिल्कुल रेलवे लाइन के पास थी। इस मस्जिद के बारे में किसी ने रेशमा से कहा कि यहाँ आपकी बरादरी के सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आते हैं, उन्हें क्या डर नहीं लगता, ये मस्जिद कभी भी गिर सकती है। जिस पर रेशमा ने पूछा कि ये मस्जिद क्यों गिरेगी, जिस पर उन्हें बताया गया कि इस मस्जिद के पिलर छोटे हैं। जिस पर उन्होंने फौरन इस मस्जिद की तामीर शुरू करवाई जो उनके जीते जी मुकम्मल हुई। अलबत्ता इस दौरान उन्हें कैंसर ने आ लिया था जिससे उनकी हालत खराब हो गई, मगर इसके बावजूद वो मस्जिद का मुआयना करने के लिए जाती थी। मस्जिद की तामीर के बाद वो एक इमाम बारगाह की तामीर करने की भी ख्वाहिशमंद थी जहां उन्होंने वसीयत के मुताबिक मदफून होना था। तहम उनकी जिंदगी में ये मुमकिन न हो सका और उनके बाद उनके बेटे को भी इतने वसाइल दस्तयाब न हुए कि वो अपनी वालिदा की ख्वाहिश को अमली जामा पहना सके। गुलकारा रेशमा गले के कैंसर के खिलाफ तवील जंग लड़ते हुए 2013 में वफात पा गयी। दूसरी जानिब सावल भी एक मुस्तहकम जिंदगी नहीं गुजार सके। उन्हें सुई नौदरन की मुलाजमत से थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती थी जिससे उनके घर का खर्च चल जाता था। वो कोई बचत ना कर सके और ना ही कोई आला म्यारे जिंदगी जीत सके। मार्च 2021 में सावल दिल का दौरा पड़ने से लाहौर में इंतकाल कर गए थे। वो अपनी वालिदा की आखिरी निशानी थे और ये निशानी भी उनके जाने से खत्म हो गई और यूं रेशमा के खानदान के आसार मिट गए। तहम उनकी आवाज रहती दुनिया तक पाकिस्तान और भारत की फिजाओं में गूंजती रहेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला रेशमा और सावल के दर्जात बुलंद करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां अखां दुनिया तो जगाते मैं प्यार तेरा रखा।